हेलो स्टूडेंट्स, हम सभी पढ़ रहे हैं। पढ़ना बहुत अच्छी बात है, लेकिन पढ़ने के साथ ही उस पॉइंट को रिवाइज करना भी उतना ही जरूरी है। अगर आप भी ये गलती कर रहे हैं कि पढ़े जा रहे हैं, टॉपिक कंटस्ट हुआ ही नहीं है, एक को छोड़ा दूसरे को लिया और वो सारे गितमित से हो गए हैं, कोई भी क्लियरिटी नहीं है किसी पर भी, आप ये नहीं कह सकते कि चलो ये टॉपिक तो मेरा तैयार है, तो ये आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आपका होना ये चाहिए, चाहे 5 ही टॉपिक क्यों ना तैयार हो, लेकिन वो बहुत अच्छे होने चाहिए, कंटेस्ट भी होने चाहिए, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपको आने चाहिए। ये होगा कब? जब आप उसे प्रॉपरली पढ़कर रिवाइज करेंगे। आज मैं अपना रिवीजन का तरीका आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, जैसा कि मैं खुद रिवीजन में उसे फॉलो करती हूँ। सबसे पहले होता यह है कि मेरा क्लियर रहता है कि मुझे आज ये टॉपिक पढ़ना है। जिस भी टॉपिक को पढ़ना होता है उससे टॉपिक की बुक वगैरह लेकर मैं एकांत में बैठ जाती हूँ, जैसा कि मैं अभी बैठी हूँ। मुझे ऐसी जगह बैठना पसंद है, सीढ़ियाँ हो गई, घर का कोई भी ऐसा कॉर्नर हो गया जहाँ थोड़ा सा रिलैक्सेशन होता है, मैं वहां बैठ जाती हूँ और उसकी एक बहुत अच्छी रीडिंग लगाती हूँ। जैसे 20 पेज का चैप्टर है या फिर 30 पेज का चैप्टर है, उसको बिना सोचे आपको शुरू से लेकर एंड तक आपको एक अच्छी रीडिंग लगानी है। ठीक है? इससे होगा ये कि आपके मन से डर निकल जाएगा कि इतना बड़ा चैप्टर है, मैं कैसे पूरा करूंगा। और जब हम एक बार बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं तो उसकी पकड़ आ जाती है कि अरे बहुत छोटा चैप्टर था, हमने पढ़ लिया। कुछ समझ में भी आ जाता है, कितने पार्ट्स में उस चैप्टर के पॉइंट्स हैं वो भी हमें समझ में आ जाते हैं। और अगर हम करते ये हैं कि पहले एक पेज पूरा कंटेस्ट करूं, उसके बाद ही मैं नेक्स्ट पेज पर जाऊं, तो ये हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाती है कि भाई अभी तो एक पेज तैयार नहीं हुआ, कैसे ये 30 पेज का चैप्टर तैयार होगा। तो अगर आपको इस डर से बचना है तो पहले एक रीडिंग बहुत अच्छी उस चैप्टर की दे लो। उससे आपका माइंडसेट बहुत अच्छा हो जाएगा, टॉपिक के पॉइंट्स आपके माइंड में रह जाएंगे। और जब वो रीडिंग कंप्लीट हो तो एक बार आंख बंद करके उस टॉपिक को सोचो कि वो टॉपिक कैसा था, क्या पॉइंट्स थे। बहुत अच्छे से वो टॉपिक आपके माइंड में रिवाइज होगा, माना पूरा नहीं होगा, लेकिन कुछ एक बिंदु यानी कि 20% या 10% बिंदु आपके माइंड में रिवाइज होंगे। फिर उसके बाद आप आराम से कुछ रेस्ट ले सकते हो, 5-10 मिनट का रेस्ट ले करके फिर से आइए और उसी चैप्टर को दूसरी रीडिंग दीजिए, लेकिन इस बार आपको अंडरलाइन करनी है। मैं यही करती हूँ। अब अंडरलाइन भी मैं इतनी अच्छे से कर लेती हूँ कि चलो अब दोबारा मौका नहीं मिलने वाला इस चैप्टर को पढ़ने का, इसीलिए अब हर एक बात को बारीकी से फिर से पढ़ लो और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है उस पर अंडरलाइन कर लो। ठीक है? अब मेरा पूरा चैप्टर फिर से एक बार पढ़ लिया जाता है, उस पर अंडरलाइन हो जाती है, तो मैं फिर से आंख बंद करके उस चैप्टर को रिवाइज करती हूँ। यकीन मानिए बहुत कुछ याद आता है। ठीक है? और बहुत अच्छे से वो चैप्टर की जो लिखावट है वो भी नजर आने लगती है। फिर मैं उस चैप्टर को वहीं छोड़ देती हूँ और जो भी मेरा काम होता है या फिर उस पढ़ने का ही दूसरा काम है, तो मैं कुछ भी करना हो, चाहे पढ़ने का दूसरा काम करना हो या घर का कोई काम करना हो, उसे करने लग जाती हूँ। ठीक है? अब मेरे काम के दौरान अगर मैं घर का काम कर रही हूँ तो मैं अंडरलाइंस को रिवाइज करती हूँ। उन अंडरलाइंस को जब मैं चलते फिरते रिवाइज करती हूँ तो वो मुझे कंठस्थ होने लगती है, मुझे अच्छे से याद आने लगती है। और यकीन मानिए मैं हर टॉपिक के अंडरलाइंस को एक बार तो काम के दौरान ही कंठस्थ करती हूँ। वो कंठस्थ जब हो जाती है तो जब हम उस चैप्टर को फिर से एक बार रिवाइज करते हैं, वापस से पढ़ते हैं, तो वो टॉपिक हमें क्लियर होता है। फिर ही मैं दूसरा टॉपिक स्टार्ट करती हूँ। और इससे पहले मैं उस टॉपिक की जितना भी क्वेश्चंस वगैरह हैं उन पर भी एक बार काम करती हूँ कि मुझे कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, इस चैप्टर से कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ये सारे पॉइंट्स भी मैं एक बार जरूर देखती हूँ। फिर मेरा दूसरा टॉपिक जब होता है तो मैं उसके साथ भी यही प्रोसेस अपनाती हूँ। जब 2 टॉपिक मेरे पास हो जाते हैं तो मैं पहले पहले वाले का रिवाइजेशन करती हूँ, बहुत शानदार वाला। यहाँ एक एक पॉइंट, एक एक बात को मैं बारीकी से और समझ लूँ, फिर मैं दूसरे टॉपिक की ओर बढ़ूँ। ये हमेशा होता है जब भी मेरा टॉपिक स्टार्ट होता है। आपको भी ये काम जरूर करना चाहिए कि अपने नए टॉपिक से पहले एक बार आप पुराने टॉपिक को 10 मिनट दे दें। ये नहीं करेंगे कि उसे लेकर ही बैठ जाओ। 10 मिनट देने का मतलब ये है कि बस 10 मिनट के अंदर जितनी भी इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं एक बार उन्हें पढ़ दो। ठीक है? आपको सरसरी नजर से उन्हें पढ़ देना है। अब पढ़ने से ये होगा कि वो आपके माइंड में फिर से जा रही है। और बोलते हुए पढ़ना, इतनी जोर से नहीं, लेकिन थोड़ा धीरे धीरे बोलते हुए उन 10 मिनट में उन लाइंस को पढ़ दो। फिर आंख बंद करके उसे सोचो कि आपने क्या पढ़ा था,
यकीन मानिए टॉपिक इसी तरीके से कंठस्थ होते हैं। कहते हैं ना लोग कि मैंने एक बुक को 10 बार पढ़ लिया, वो इसी तरीके से होता है। इसी तरीके से एक वीक के अंदर मैं मान के चलती हूँ कि मेरे 3 टॉपिक लास्ट हो पाते हैं, क्योंकि बच्चे भी हैं, घर का काम भी है और सिलेबस का कितना भी खींचना चाहूँ मैं, इससे ज़्यादा नहीं हो पाता। 3 टॉपिक मैं लास्ट एक वीक में एक चैप्टर के कर पाती हूँ। उन 3 टॉपिक को लास्ट संडे को तो मैं ऐसा रखती हूँ कि मुझे तीनों को बेस्ट रिवाइज करके उसके जितने भी क्वेश्चंस मेरे पास हैं, उनकी मैं एक बार प्रैक्टिस कर लूँ, ताकि मुझे क्लियर हो जाए कि चलो ये 3 पॉइंट्स तो मेरे क्लियर हैं। अब ये बात आती है कि नेक्स्ट वीक जो आएगा उसकी रूपरेखा मैं उसी दिन बना लूँ। मैं फिर से डिसाइड करती हूँ कि 3 या 4 टॉपिक मैं जो भी पढ़ सकूँ मैं उनकी रूपरेखा उसी समय बना लूँ। फिर वही रूटीन चालू होता है और उसी से मेरी आगे की पढ़ाई चलती है। मैंने आपसे शेयर किया था कि मैंने दिसंबर में ही पढ़ाई स्टार्ट की है, तो अब तक मेरे 10-15 टॉपिक बहुत अच्छे से तैयार हो गए हैं, जिनसे कि मैं बहुत अच्छे क्वेश्चंस सॉल्व कर लेती हूँ और जो भी क्वेश्चन नया मिलता है मैं उसी में उसको ऐड कर देती हूँ। और एक काम और करें कि जो भी इम्पोर्टेंट बातें हैं जब भी आप उन्हें पढ़ रहे हैं पहली बार, तो आप उन्हें लिख करके ज़रूर देखें। इससे वो शॉर्ट नोट की तरह आपके पास लिखी हुई हो जाती हैं और उन्हें आप बार-बार रिवाइज़ कर सकते हैं। मैंने अपने लिए इतनी छोटी-सी नोटबुक ले रखी है, आप भी कोई भी एक नोटबुक ले लीजिए, जिसमें आप उसे लिख कर के प्रैक्टिस कीजिए और वो जो रफ़ली लिखावट है ना, वही आपके रिवाइज़ेशन के काम आती है। मेरे तो बहुत काम आती है, इसमें से पेज फाड़ा और चलते-फिरते भी वो रिवाइज़ हो जाता है। तो पढ़ने के साथ-साथ रिवाइज़ेशन ज़रूर करें, डेली रिवाइज़ करें, वीकली तो 100% करना है ताकि वो और ज़्यादा कंठस्थ हो जाएँ। मंथ में हम रिवाइज़ेशन ज़रूर करेंगे, मेरा अभी 1 मंथ होने ही वाला है। लास्ट में मैं 2 दिन बिल्कुल भी नया नहीं पढ़ूँगी, पुराना जितना भी मटेरियल है ना, उसी को रिवाइज़ करूँगी। हमेशा ये टारगेट बना के चलें कि मैं डेली रिवाइज करूंगा, वीकली रिवाइज करूंगा और मंथली रिवाइज करूंगा। ये बात हर कोई कहता है, लेकिन फॉलो बहुत कम लोग करते हैं। अगर हम रियल में इसे फॉलो करें तो ये बहुत अच्छी बात है। उम्मीद करती हूँ आप भी इस बात को जरूर फॉलो करोगे। रिवाइजेशन बेहद जरूरी है। तो उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छी पढ़ाई भी करेंगे, रिवाइज भी करेंगे और डेली तो रिवाइज पक्का ही करना है, क्योंकि वो टॉपिक अगर आज का पढ़ा हुआ आज रिवाइज नहीं हुआ तो कल फिर से पढ़ना पड़ेगा, काम बढ़ जाएगा। इससे अच्छा है कि आज का आज रिवाइज करो और जब भी नया टॉपिक पढ़ो तो उसे भी रिवाइज करो। उम्मीद करती हूँ आपको ये बात समझ आई होगी, आप बहुत अच्छी पढ़ाई करेंगे और अपने टॉपिक्स को क्लियर भी करेंगे। अधूरा अधर-झूर टॉपिक एक भी मत छोड़ना, जो भी पढ़ा है उसे कंप्लीट करना। ऑल द बेस्ट।